हेलो देयर, वेलकम बैक। दिस इज गौरव काबरा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल शाम को आप लोगों के लिए मैंने एक अनाउंसमेंट करी सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 के नए बैचेस जो कि 2022 सिलेबस के लिए हम लोग करने जा रहे हैं एंड दिसंबर टर्म के लिए करने जा रहे हैं। उसकी एक अनाउंसमेंट आई। उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके ये पूछा कि सर 2016 का भी बता दो। आई कैन टोटली गेट द पॉइंट कि 2016 की सडनली इतनी डिमांड कहां से आ रही है। आई अंडरस्टैंड सीएमए एफएम का जो पेपर खराब गया है, बच्चे उसी के लिए सोच रहे हैं कि सर अब कैसे क्या प्रिपेयर करें और हम लोग क्या क्लासेस लेनी है नहीं लेनी है। कईयों का 2016 सिलेबस में अभी भी दिसंबर में एग्जाम बाकी है एंड ऐसे काफी सारे बच्चे हैं। अब इनके लिए भी हमारे पास में ऑब्वियसली कोर्सेज हैं एंड ये कोर्सेज जो थे ये हमने रिसेंटली फिनिश किए, इनकी लाइव लेक्चर्स, और ये दिसंबर टर्म के लिए ही हमने लाइव किया था। कौन कौन सी ये क्लासेस थी, क्या थी, उन सारी चीजों की मैं जानकारी दूंगा। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं उन बच्चों को भी एड्रेस करना चाहता हूं जिनको एक्चुअल में अब क्लासेस लेनी चाहिए, जिनका क्लासेस अभी तक नहीं हुआ है या फिर जो भी रीजंस है, उनको किन किन को क्लास लेनी है और ये बैचेस कैसे उनको अवेलेबल हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि बच्चा 2016 सिलेबस सीएमए इंटरमीडिएट का अब आखिरी टर्म है दिसंबर के बाद 2016 सिलेबस हमेशा के लिए खत्म और 2022 सिलेबस में ही एग्जाम्स होंगे। सो ये लास्ट ट्रांजिशनल फेज है एंड ये अंतिम टर्मिनल ट्रांजिशन है, ठीक है ना। इसके अलावा दो पेपर्स है जो हम लोग आपको इसमें देते हैं जो 2016 के हिसाब से ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर दीस कोर्सेज और ऑलरेडी उनकी क्लासेस उन्होंने लाइव भी कंप्लीट करी है। कई ऑब्वियसली रिकॉर्डेड, मतलब 80-90% बच्चे तो रिकॉर्डेड ही देखना चाहते हैं, बट स्टिल काफियों ने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है। अभी इस वीक से हम नोटिस कर रहे हैं कि आफ्टर सीएमए एफएम का एग्जामिनेशन मेनी स्टूडेंट्स हु हैव गिवन सीएमएफएम का पेपर ना, वो लोग भी हमारे यहाँ पे आके एडमिशंस ले रहे हैं। तो भाई उनके एडमिशंस लेने या नहीं लेने, उनको उनके ऊपर में भी एक गाइडेंस मैं आपको दे दूंगा, तो वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले दो पेपर जो हम आपको दे रहे हैं 2016 सिलेबस में, वो है पहला कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 100 मार्क्स का है, कॉस्ट एफएम जो कि पेपर नंबर 10 है 100 मार्क्स का, ये भी है। ऑब्वियसली दोनों के कॉम्बोज अवेलेबल है दोस्तों, तो आपको अगर दोनों साथ में इकट्ठा लेना है फॉर दिसंबर टर्म 2016 सिलेबस, यू कैन टेक दैट एज वेल। सब में वैलिडिटी जो आपको है वो दिसंबर टर्म तक की मिल जाएगी। बाद बाकी मैंने व्यूज वगैरह पे जो लास्ट वीडियो में भी बात करी थी वो सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। व्यूज में दो तरह की वैरायटी हमारे पास में, एक 3x और एक अनलिमिटेड, वो आपके लिए भी सेम ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है इसी को एड्रेस करने में आया हूं आज, वो ये है कि ट्यूशन क्या सबको लेना है क्या? सबको ट्यूशन ले लेना चाहिए क्या सीएमए एफएम का, कंसिडरिंग कि किस तरह का पेपर आया और क्या हुआ? तो भाई आपको मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपने पहले सीएमए एफएम की क्लासेस ली है और आप इन दिए हुए पॉइंट्स में कहीं पे भी फॉलो नहीं करते हो तो क्लास मत लेना। उसमें पहला पॉइंट क्या है? कॉन्सेप्ट नॉट क्लियर। मतलब आपने शायद क्लास ली थी लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, क्या आपको रीट्यूशंस लेने पड़ेंगे? जवाब है यस। पर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, आप कॉन्सेप्ट, जब मैं क्लैरिटी की बात कर रहा हूं तो मैं 100 नहीं 90-95% की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को भी मान लूंगा कि ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 50-60% के आसपास झूल रही है तो दोस्तों आई एम अफ्रेड आपको हो सकता है कि थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, एक बार वापस शायद क्लासेस लेनी पड़ सकती है सीएमए एफएम के लिए। ज्यादातर बच्चों ने इसको ना दरकिनार किया, शायद कॉन्सेप्ट बनाया ही नहीं कभी, तो इस वजह से ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपको एक बार और क्लास लेने का सोचना चाहिए। एंड मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा रीजन है व्हाई मोस्ट स्टूडेंट्स आर टेकिंग द क्लासेस अगेन। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि हमारे स्टूडेंट्स वापस क्लासेस लेने की जरूरत है, हमारे स्टूडेंट्स को तो सिर्फ एक्सटेंशन अप्लाई करना है, ठीक है। सो जस्ट इन केस यू आर ऑलरेडी अवर स्टूडेंट, आपको चाहिए नहीं मुझे एक्सटेंशन चाहिए, सिर्फ एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करो। बट जिन्होंने हमसे पहले कभी क्लास नहीं ली थी अब लेनी है, ऑब्वियसली आप लोग जाकर के एनरोल कर सकते हैं फॉर दिसंबर 23 टर्म। वैलिडिटी वगैरह सब आपको मैं बता दूंगा। इसके अलावा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो लोग इनिशियली ना ग्रुप 1 के लिए ही जाना चाहते थे, ग्रुप 2 उनके माइंड में था नहीं, फिर होता है ना कि चलो यार ठीक है ग्रुप 2 भी दे ही देते हैं। अब आपने ग्रुप 2 दे दिया एंड यू हैव कम टू अ कंक्लूजन कि बॉस ना हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, ना हमने सीएमएफएम पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट किया था। अगर आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन लगती है तो उस केस में भी आपको क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट, अगर आपको लगता है आपका एग्जाम डिजास्ट्रस गया है, अब जिन्होंने ऑलरेडी जुलाई टर्म में एग्जाम दिया था, मैं सीएमएफएम की पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर नंबर 8 तो बहुत इजी आया था, लेकिन सीएमएफएम काफी डेंजरस आया था एंड था पेपर भी डिजास्ट्रस था। लेकिन अगर आपका एकदम बुरा गया, फटे हाल गया, भाई 10 नंबर नहीं आएंगे भैया, ऐसी हालत है,
तो उस केस में मुझे लगता है कि आपको शायद वापस एक रीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब इंस्टीट्यूट जिस लेवल को टच करना चाह रहा है, एटलीस्ट इन दिस पेपर, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है दिसंबर टर्म बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन फिर भी हम रिस्क नहीं ले सकते। ऐसे में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होना, सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होना, और तीसरा हम लोग का यहाँ पे कोई भी तरह का मैं कह सकता हूं एक वल्नरेबल सिचुएशन में रहना हमारे लिए आगे और भी डिजास्टर्स हो सकता है। तो अगर आपको लगता है आपका एग्जाम कुछ ज्यादा ही खराब गया है, ज्यादा ही खराब, तो आप सोचिए कि हाँ भाई हमें ट्यूशन वापस लेनी पड़ सकती है। तो अगर आप इन तीनों में से कहीं पे भी फॉल कर रहे हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। ऑब्वियसली उन बच्चों के लिए अप्लाई करता है जिन्होंने अटेम्प्ट किया था अभी ग्रुप 2। अब कई बच्चे सुन रहे हैं जो बोल रहे हैं भैया हमने ग्रुप 2 कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया, हम सिर्फ ग्रुप 1 ही दिए थे और अभी ग्रुप 1 दे दिए, आप बताओ ग्रुप 2 क्या करना है। बॉस आपके पास टाइम नहीं है, जल्द से जल्द शुरू करो, क्योंकि एग्जामिनेशन लगभग 5-5.5 महीने दूर है। 5-5.5 महीने में एक पूरा ग्रुप सल्टा करके उसकी रिवीजन करके तैयारी करके एग्जाम देना टफ है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग एक्शंस लें और ग्रुप 2 रिजल्ट आने से पहले ना शुरुआत कर दें, क्योंकि आप सबको ये पता होना चाहिए, इस चीज को छोटी बात मत समझिए। दिसंबर के बाद मैंडेटरीली आपको 2022 सिलेबस में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो 2016 सिलेबस में एग्जाम निकालना आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब बात आती है उन बच्चों की कि जो भैया हम क्लासेस ही नहीं लेना चाहते, यार हमने आपसे क्लासेस ली थी, कॉन्सेप्ट भी ठीक है, सब ठीक है, सिलेबस भी किया, पेपर हार्ड आया, हम क्या करें। तो आपके लिए नया प्रबंध मैं जो कर रहा हूं वो ये है कि कुछ प्रैक्टिस सेशंस मैं अनाउंस करूंगा यूट्यूब पे। या अनाउंसमेंट अगस्त के महीने में या फिर उसके थोड़े आसपास ही होगी, एंड उसमें लास्ट अगस्त के आसपास में हम अनाउंस करेंगे। उसमें हम करेंगे ऐसे ऐसे सवालों को प्रैक्टिस जो कि एक अलग लेवल पे जाकर के हैं और उस पर एक एडवांस लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत है। अब ऐसे में अगर आप चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो नॉन स्टूडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहते हैं कि ये सितंबर महीने में होने वाले लाइव प्रैक्टिस सेशंस को आप पार्टिसिपेट करें, तो भैया आपके पास ज्यादा समय नहीं है। एक महीने में दुरुस्त करना शुरू करो और एक एक करके सारे चैप्टर्स फिनिश करना शुरू करो। क्योंकि जब मैं एक चैप्टर उठाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग उठाया लाइव, तो आप उस समय चाहोगे कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग आए ताकि उसके एडवांस क्वेश्चंस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर पाओ। ऑब्वियसली ये मैं YouTube पे कराऊंगा, लाइव कराऊंगा, लगभग सितंबर महीने में कराऊंगा और अगस्त में इसका अनाउंसमेंट होगा। तो उसके लिए भी चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना, चैनल पे बने रहना, नोटिफिकेशन के लिए ऑन रखना अपना बेल आइकॉन को, क्योंकि ये जब अनाउंसमेंट आएगी ये बहुत धमाकेदार सेशंस होंगे। इन सेशंस को हम YouTube पे फ्लोट नहीं करेंगे, YouTube पे डालेंगे नहीं, ये सिर्फ लाइव होंगे। हाँ फ्री होंगे एक्सेस करने को, लेकिन ये लाइव होंगे। तो जिन बच्चों की तैयारी अच्छी हुई है, सिर्फ उनको है कि भैया हमारा बस ना लेवल अप करवा दो, तो लेवल अप मैं करवा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, आपको वापस ट्यूशंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जिनका ऊपर कहीं पे भी पॉइंट में फॉल कर रहा है, भैया नॉलेज नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्लासेस लेनी पड़ेंगी। इसके अलावा फाइनली अनाउंसमेंट तो भैया आपने कर दी, एनरोल कैसे करना है वो भी बता दो। तो एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप पे आप जाएं, हमारा नंबर ये रहा, इस नंबर पे आप जा करके कूपन कोड के लिए भी इंक्वायर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वेबसाइट पे कोई ना कोई कूपन चल रहा होता है। सो इफ यू गेट अ कूपन कोड यू कैन गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है edutorsindia.co.in, जिस पे जाकर के आप अपने कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। याद रखिए इस पूरे वीडियो में मैं 2016 के स्टूडेंट्स को ही एड्रेस कर रहा हूं। 2022 का अगर कोई बच्चा अभी देख रहा है इसको, तो प्लीज जाइए और हमारे पिछले यानी कल का शाम का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारी डिटेल्स दी है कि कैसे कैसे लाइव लेक्चर्स हो रहे होंगे। अभी इन दोनों बैचेस की मैं बात करूं तो सच बताता हूं आपको, अपने पास में लाइव जो क्लासेस करनी है ना, वो प्रैक्टिस सेशन करने का है, और अब उससे पहले आपको फटाफट जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करना चाहिए। सो फॉर दोज हु आर स्टेइंग बैक और बोल रहे हैं भैया हमारा दिसंबर एग्जाम है लेकिन हम तैयारी शुरू नहीं किए, बस तैयारी तो शुरू कर दो। आपको कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने में ही बहुत टाइम लगेगा, और मैं चाहता हूं कि उसी के बाद जब हम ये प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आए तो उस प्रैक्टिस सेशन के लिए आप खुद को तैयार पाएं। तो बॉस लाइव होने वाली है बहुत चीजें, लेकिन अभी उससे पहले आपको इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। ये 2016 सिलेबस में लास्ट टाइम ऑफर किए हुए हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए हम लोगों ने इनकी कोर्स फी को भी घटाया है। आज शाम तक और जो भी अपडेटेड प्राइसेस होंगे वो भी आ जाएंगे हमारे वेबसाइट पे। कोर्स फी जो भी होगी एकदम नॉमिनल हम लोग रख रहे हैं, और उन्हीं बच्चों के लिए रख रहे हैं जो इस अटेम्प्ट में लास्ट में फंस गए हैं और उनको भैया फटाफट क्लासेस लेकर के अपने ग्रुप को फिनिश करना है। तो फटाफट फिनिश कीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ये था एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर 2016 सिलेबस। अगर आप या आपके जानकारी में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका 2016 का ग्रुप 2 का प्रिपरेशन शुरू ही नहीं हुआ है, बॉस उन तक तो ये मैसेज जरूर पहुंचा देना, क्योंकि अगर अभी ग्रुप 2 आपने शुरू नहीं किया, एग्जाम के रिजल्ट तक वेट किया, तो आप क्यों इतनी रिस्क ले रहे हो। 2000 सिलेबस ओवर हो जाएगा तो फिर 22 में माइग्रेट करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, जल्द से जल्द एक्ट कीजिए। बाद बाकी आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाय।